तो बह रहा है, कौन संभालेगा? सारे साधन भी अगर हाथ से चले जाते हैं तब शिव रह जाता। कौन रहा? देखिए इसके मन में जब सतयुग, कितनी भक्ति है उसके मन में। त्रेता, द्वापर, कलयुग सब समाप्त हो जाते हैं, पूरी पृथ्वी जल में मग्न हो जाती है, तब भी जब कोई नहीं रहता तब मेरा शिव रहता है। एक बुलबुले के रूप में रहता है, एक बिंदु के रूप में रहता है। हम पहले कथा में कहे, आज फिर कहते हैं, पूरे विश्व की भूमि को, जमीन को खोद कर देख लो, उसमें कंकर रूपी शंकर का शिवलिंग जरूर निकलेगा, ये निश्चित है। पूरी पृथ्वी खोद लो, सारी मूर्तियों के निर्माण बाद में हुए हैं, पर शंकर भगवान तो प्रथम में है। ना जाने कितने सतयुग, ना जाने कितने त्रेता, कितने द्वापर, कितने कलयुग निकल गए, तो भी मेरा शिव है और मेरा ओघड़दानी रहे, वो निश्चित है और रहना है। अकाल मृत्यु वो मरे, जो काम करे चंडाल का, काल उसका क्या बिगाड़े, जो भक्त हो महान। जो शिव का उपासक होता है उसका बाल बक्का नहीं हो सकता, शंकर की आराधना करने वाले का बाल बक्का नहीं हो सकता। ये निश्चित है कि जन्म मरण परण तीन शिव के हाथ में है। मृत्यु जहां लिखी हुई है वहां तो हम पहुंचेंगे। तुम कहो कि सुअर वाला महाराज किसी की मौत को रोक दे, किसी की मृत्यु को रोक दे, तो मुश्किल है। आपकी मृत्यु, हमारी मृत्यु, ये सब परमात्मा ने जो तारीख, जो पल, जो घड़ी, जो दिन, जो नक्षत्र, जो समय, जो परमात्मा ने लिख दिया, वो निश्चित है कि उस पल, उस घड़ी, उस क्षण में हमारी मृत्यु होगी। जो विधान पर लिखा हुआ है उसे कोई टाल नहीं सका। पर आपका भजन का जब बल बढ़ जाता है, सत्संग का जब बल बढ़ जाता है, आप शंकर का गुणगान जब करने लगते हो, तो जीवन में अगर थोड़ा बहुत दुख भी आता है तो उसको भोलेनाथ, आप शिवजी पे जल चढ़ाते हो तो जैसे चंदन शंकर पर पेले का लगा हुआ होता है तो धुल जाता है, उसी तरह शिवजी पे जैसे जैसे जल चढ़ाते हो हमारे भी पाप धीरे धीरे धुलना प्रारंभ हो जाते हैं। ये निश्चित है। देखिए इसके मन में जो शंकर भगवान पर समर्पित किया गया एक लोटा जल हमारे पूर्व के ना जाने कितने कितने पाप कर्म को धो देता, ना जाने कितने पाप कर्म। अब चलकर आयो, कोई 80 किलोमीटर, कोई 100 किलोमीटर, कोई 150 किलोमीटर, कोई 200 किलोमीटर, ना जाने कहां कहां से कथा सुनने आयो, कोई 30 किलोमीटर, कोई 50 किलोमीटर। आप जितने कदम चलकर आए हो, जितना जितना आप दूर से आए, बाबा ने सुनाया, हृदय चित्त धारण कराए। भोला रो रहा है, शिव ने संभाला, परिवार ने संभाला। परिवार जब कोई नहीं तब भोला रोज शिव जी के मंदिर जाता, पूजन करता, आराधना करता, गंगा नहाने के लिए सुबह सुबह जाता। तो लोगों ने कहा, ओ भोला तू आंख से अंधा है रे, गंगा नहाने जाता है, बह जाएगा, पांव फिसल जाएगा, मर जाएगा, प्राण छूट जाएंगे तेरे। बोला तू आंख से अंधा है, तुझे दिखता नहीं है। देखिए इसकी ए भोला तुझे दिखता नहीं है, पांव फिसल जाएगा तेरा, तू मर जाएगा, पानी में गिर जाएगा, गंगा में डूब जाएगा। अब एक शब्द भोला का याद रखना, आप सबसे निवेदन है, इस शब्द को मत भूलना। भोला कह रहा है कि मुझे नहीं दिखता पर मेरे महादेव को तो दिखता है। भोला कह रहा है मुझे नहीं दिखता पर मेरे महादेव को तो दिखता है। एक बात आप लोगों को कही थी अभी रायपुर की कथा, अंधे व्यक्ति की हड्डी कभी नहीं टूटती गिर के, आंख वाले टूटते फूटते रहते हैं। भगवान ने तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी आंख दी, उसके बाद भी गड्ढे में गिरी जाते हैं। और अंधा व्यक्ति
नहीं गिरता। क्यों? अंधे के पास में एक डंडी रहती है, उससे वो टेक टेक कर देख कर संभल कर चलता है। भले आंख नहीं है पर डंडी से छू छू कर संभल कर चलता है। और जिसको भगवान ने आंख दी वो तो अंधे जैसा हड़भंगा चलता है। यहाँ कूद गया, वहाँ कूद गया, चला चला, सीढ़ी पे चढ़ते चढ़ते लुढ़कते। अब भगवान ने इतनी आंखें दी है, सब कुछ दिया है, चलते चलते तुम रोड पे देखना, तुम जाओ तो सही। जब जाओगे इतनी भीड़ जब बाहर निकलती है, कोई इससे टकरा रिया, कोई उससे टकरा रिया है, कहीं से टुल्ला मार, कहीं से टुल्ला मार। भगवान ने आंख दी फिर काय के लिए दी? थोड़ा बच के चलो ना। रोज हम निवेदन करते हैं, गले में सोने की चेन होगी, रकम होगी, जेब में पैसा होगा तो चोर की नजर जरूर होगी, सुंदरता होगी तो लुच्चों की नजर जरूर होगी, और अगर शंकर की भक्ति होगी तो महादेव की नजर। सुंदरता है तो लुच्चों की नजर होगी, धन होगा तो चोर की नजर होगी, और शिव भीतर समाया है, भक्ति भीतर है तो महादेव की नजर जरूर होगी। ये निश्चित है। तुम कहाँ बैठे हो वो शंकर को मालूम है। बोला कह रहा है मेरी आंख नहीं तो क्या हुआ, महादेव तो देख रहा है। मैं नहीं देख सकता तो क्या हुआ, मेरा महादेव तो देख रहा है। आप किसी के साथ बुरा करेंगे, कोई नहीं देख रहा, पर महादेव तो देख रहा है। आप अच्छा करेंगे, कोई आपका यश गुण नहीं गा रहा, सब दूसरे का नाम ले रहा। मेरा तो कोई बोल ही नहीं रहा, मैंने तो इतना खर्चा करा, मैंने तो ऐसा करा, मैं तो जजमान बना, मेरा तो नाम ही नहीं आया, मेरे तो ये नहीं आया। तो अपने को टेंशन नहीं लेना, तुम तो बस तुमने कर दिया, आगे उसने देख लिया। मैं अपना गुणगान नहीं, वो देख रहा है। भोला ने कहा मेरा महादेव देख रहा है। रोज गंगा नहाने जाता, गंगा जी में नहाकर वापिस आता, शिव मंदिर जाता, शंकर जी के मंदिर में बैठा था। आज किसी ने कह दिया अपनी काशी में शंकर भगवान का एक बड़ा अनुष्ठान होने वाला है, भगवान शिव की सत्संग होने वाला है, प्रवचन होने वाला है, कोई कथा होने वाली है। उनने सुना और भोला ने मन में विचार कर लिया मैं भी जाऊंगा उस प्रवचन में। रात का समय था, किसी ने कहा इतनी रात को जाएगा, तो भोला बोला हमारी आंख ही नहीं, तो हमें दिन और रात से मतलब। मन में जो भोला है वो कितनी भक्ति है उसके मन में, तो बोली ना आपको बोली। सत्संग करने वाला, भजन करने वाला, कीर्तन करने वाला रात और दिन नहीं देखता। हमसे लोग कहते बताओ गुरुजी, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कब नहीं जपना चाहिए। ऐसा कोई समय जैसे माताएं कहती है हम रजस्वला धर्म में हो जाते हैं तो हम फिर व्रत रखें कि नहीं रखें। तो हमारे यहाँ तो हाँ यहाँ तक वर्णन किया गया कि रजस्वला धर्म में भी नारी है। मान लो कोई घर में मर भी गया है, किसी का जन्म भी हो गया है, तो भी शिव महापुराण की कथा कहती है नाम जपने में कोई बुराई नहीं है, भगवान का भजन करने में कोई बुराई नहीं। तो का गुरु जी कई लोग तो कहते हैं कि ऐसे समय में भजन नहीं करना चाहिए, नाम नहीं जपना चाहिए। हमने कहा ऐसे समय में अगर निपट गए तो हर पल, हर घड़ी, हर क्षण, ऐसा कोई क्षण ही ना जाए, ऐसा कोई घड़ी ना जाए, ऐसा कोई पल ही ना जाए। भक्ति उसके मन में, बोली ना आपको बोली ना बोली। जैसे पशुपति व्रत करते हो तो पशुपति व्रत करते हो तो बीच में रजस्वला धर्म पड़ जाता है एक आध सोमवार को। अगर रजस्वला धर्म पड़ गया तो माताएं क्या करेगी, क्या व्रत तोड़ देगी? नहीं, पूजन नहीं करेगी, पूजन नहीं करेगी, पर नियम वही रहेगा। एक समय फलाहार करना है और शाम के समय पूजन करना। भले पूजन नहीं करेगी पर गिनती में नहीं आएगा वो, पर नियम तो वही चलना है, नियम का प्ररूप तो वही। हाँ, यदि एकादशी पड़ गई तो एकादशी का नियम लागू हो गया, फिर वो छोड़ दिया। प्रदोष पड़ गई, प्रदोष का नियम चालू हो गया, फिर वो छोड़ दिया। पर गिनती में चल रहे हैं और बीच में अगर रजस्वला धर्म आ गया है तो आप
अपने ही नगर में, अपने ही गांव में कोई एकादशी, कोई प्रदोष नहीं है तो उसका जपो शिव नाम। कहा कितनी भक्ति है। मैं सत्संग में जाऊंगा तो किसी ने कहा रात में, तो रात में तो भोला कहता है मेरी तो आंखें नहीं, दिनों रात मेरे लिए बराबर है। भगवान की भक्ति के लिए कोई समय नहीं होता कि सवेरे ही भगवान का भजन करना पड़ेगा, कि शाम को ही भगवान का भजन करना पड़ेगा, कि रात्रि को, कि दिन में। शंकर भगवान की आराधना के लिए कोई समय नहीं है। भगवान विष्णु के बैकुंठ में पट, कपाट, दरवाजे, खिड़की सब हैं। ब्रह्मा जी के मंदिर में, ब्रह्मलोक में कपाट, खिड़की, दरवाजे सब हैं। इंद्र के मंदिर में, इंद्रलोक में सब कुछ है। ब्रह्मलोक में दरवाजे हैं, बैकुंठ लोक में दरवाजे हैं, और मेरे कैलाश पर जाकर देखना कोई दरवाजा नहीं है, चारों तरफ से खुला हुआ है सब जगह। बैकुंठ में दरवाजा है, ये हमारे शास्त्र भी कहते हैं। शास्त्र को पढ़कर देखिए, बैकुंठ में दरवाजा मिलेगा, ब्रह्मलोक में दरवाजा मिलेगा, इंद्रलोक में दरवाजा मिलेगा, देवलोक में दरवाजा मिलेगा। पर दरवाजा नहीं मिलेगा तो भगवान शिव के द्वार पर, भगवान शंकर के द्वार पर। तुम तो गंगा जी के घाट पर रहते हो, गंगा के घाट पर जाकर देखना, कहीं कहीं शंकर जी का शिवलिंग रखा हुआ, वहां कोई दरवाजा ही नहीं है। ऐसे ही भोलेनाथ जी बैठे आराम से घाट पे, लोटा भरो, डालो और जाओ। और लोग गंगा जी नहाने के वाले गीले कपड़े से लोटा भर भर के भगवान शंकर को चढ़ा चढ़ू के वो जा रहा है। शंकर जी भी कह रहे ऐसी खुश रहो, बस आनंद, कोई दिक्कत नहीं, दिखावा मत करो, बस अड़भंगा है मेरा शिव। शिव के पास में दरवाजा नहीं है, शिव के पास में द्वार नहीं है, शिव के पास में खिड़की नहीं है। किसी ने पूछा भोलेनाथ जी तुम्हारे यहाँ दरवाजा नहीं है, दरवाजा बंद नहीं करते? शंकर भगवान बोलते हैं घर की माँ, घर का बूढ़ा बाप दरवाजा बंद कर कर नहीं सोता। उसको मालूम है बेटा कभी भी आवाज लगा देगा तो माँ बाप को दौड़ कर आना पड़ेगा। कई कई घर में तो बूढ़े माँ बाप हॉल में सोते हैं, हॉल में, कमरे में भी नहीं सोते। मेरे बच्चों को जरूरत पड़ गई तो बहुएं बाद में उठती है, बच्चों की आवाज सुनकर, पर घर के बुजुर्ग पहले उठ जाते हैं, आवाज लगाते हैं, बहू छोरा रो रहा है, बेटा बच्चा रो रहा है, छोरा बच्चा रो रहा है। उसके कानों में, दादी के कानों में, दादा के कानों में, छोटे से बच्चे की भी आवाज, उसकी पायल की झनकार भी सुनाई दे जाती है कि मेरा पोता रो रहा है, मेरी पोती रो रही है, मेरा नाती रो रहा है, मेरा पंती रो रहा है। जरा विचार करिए, घर का बुजुर्ग है, जिनको राम भी भजते हैं, जिनको कृष्ण भी भजते हैं, जिनको इंद्र भी भजते हैं, 33 कोटि देवता जिसके स्मरण में लगा रहता है वो देवाधिदेव महादेव है। वो जगत का बाप है, जगत का पिता है। वो मेरा शंकर ओघड़दानी हमारे घर का बुजुर्ग है, वो कभी नहीं सोता। आप पुकारोगे तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाएगा। तुमने पुकारा और तुम्हारे सामने, वो निश्चितता तुम्हारे सम्मुख में आ जाएगा, तुम्हारे सम्मुख। शंभु शरणे मांगू घड़ी रे घड़ी, दुख काटो दया करी निदर्शन। उसकी कृपा चाहिए। ओला जा रहा था, रात का समय था, रेलवे ट्रैक पार करना था। पार करते समय उसको नहीं मालूम कि सामने से ट्रेन आ रही है। अपनी मस्ती में भजन करता हुआ जा रहा, जनता चिल्ला रही ये मर जाएगा, सामने से ट्रेन आ रही है। ये कोई कथा पुरानी नहीं है, ये कथा इसी कली काल की है, काशी की है। जाते जाते ट्रैक पर भोला था, थोड़ा सा आगे बढ़ रहा था, सामने से ट्रेन आ रही थी। सारे गांव के लोग कह रहे थे अब तो ये अंधा मर जाएगा। इतनी देर में कोई सांप, एक सर्प उसके पांव से लिपट गया और दोनों पांव को गांठ बना ली। भोला गिर गया, ट्रेन निकल गई। गांव के लोग देखते रह गए। गजब शिव भक्त था, गजब शिव, गजब शंकर। ट्रेन गई, सांप भी पांव से लिपटा हुआ, वो सर्प भी निकल कर चला गया।
सर पर भी चले। किस रूप में मेरा महादेव आता